देखो, हमें इस वीडियो में जानना है कि हम लोग जो पॉलिटिक पढ़ते हैं, जो हम राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा जो पॉलिटी नाम दिया गया, पॉलिटी इसको सर्वप्रथम पहले बार इसने मतलब इसके किताब को किसने लिखा और फादर ऑफ पॉलिटी यानी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु हैं। अरस्तु को ही कहा जाता है कि ये पॉलिटी के पिता हैं। यानी अब इनको क्यों कहा जाता है ये चीज़ समझेंगे। देखिए, पहले ध्यान सुनना। पॉलिटी यानी राज्य और व्यवस्था, राज्यों का पूरा व्यवस्था। जिस तरीके से आपसे कहा जाए कि आपके घर का व्यवस्था क्या है, तो आप कहोगे कि हमारे घर की व्यवस्था आपके घर से अलग है। आपके घर से हमारे घर की व्यवस्था क्या है? अलग है। हम आपके तरीके से नहीं चलते हैं, नहीं रहते हैं, नहीं बैठते हैं, नहीं उठते हैं। इसी तरीके से हम इसके बारे में, हम पॉलिटी यानी राज्य और व्यवस्था के बारे में जानते हैं। राज्य कितने टाइप का होता है ये भी बताया जाएगा आपको। लेकिन अभी आप समझिए कि अरस्तु जो हैं, अरस्तु को क्यों कहा जाता है, इन्होंने कब लिखा था इस पॉलिटिकल किताब को, तो ये चीज़ समझिए। पहले पीछे, बहुत पीछे हम चलते हैं, जिस समय सुकरात नाम का एक व्यक्ति था, वो भी एथेंस यानी यूनान के, वो प्रांत मतलब अलग जगहों के, तो एथेंस नाम का एक एथेंस देश का एक व्यक्ति यानी यूनान का, वहाँ का एक राजा था। कौन था? राजा। और राजा का जहाँ शासन होता है, जिसे राज करता था कौन? राजा। और प्रजा पे क्या करता था? वो शासन करता था। तो सुकरात जो थे, सुकरात किसी को मतलब बहुत ध्यान से देखना, उनका प्रेम नहीं होता, प्रेम, तो प्रेम लगाव में फंस गए। राजा को इस बात को पता चला, प्रजा ने कहा कि भाई सुकरात जो है, सुकरात प्रेम कर रहा है किसी से। राजा ने क्या किया कि सुकरात को बहुत पिटाई लगाई, सुकरात को बहुत मारा पीटा। और आपको एक वीडियो में बता चुकी थी कि जब अनपढ़ व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो काम बहुत कुछ कर जाते हैं, उनका नाम भी होने लगता है। अब ये कैसे, किस तरीके से? मानिए, अब ये नहीं, कोई ऐसा होता है जो कि अनपढ़ भी है और वो पढ़े लिखे को मतलब फेल कर देता है। ये एक वीडियो हमको, शॉर्ट वीडियो में बता चुकी थी, जिसमें आपको उसमें समझ में आएगा कि वो अनपढ़ और पढ़े लिखे व्यक्ति में अंतर क्या होता है। जो सुकरात था ये पढ़ा लिखा नहीं था, और वहाँ का राजा, अब राजा बना है तो राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, यानी राजा का राज चलता है तो राजा ही बनते जाएंगे। उस समय ना तो ये पॉलिटी, ना तो कुछ था, ना तो कोई संविधान था, ना कुछ था। तो उस समय की बात है। उस समय सुकरात क्या थे कि सुकरात को जब प्रेम हो गया था, तो सुकरात को राजा ने बुलाया और उसको सजा सुनाई। और सजा सुनाने का ऐसा सजा सुनाया कि उसको उल्टा लटका के बहुत मारा गया, बहुत पिटाई किया गया उसको, उसके ऊपर बहुत सारे डंडे बरसाए गए। सुकरात ने वहाँ से खड़ा हुआ, बोला कि ये गलत हो रहा है। सुकरात बोलने में बहुत ज़्यादा था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बोलता था। वो व्यक्ति एक ऐसा था, वो बहुत ज़्यादा बोलता था। उसके बोलने से राजा परेशान, प्रजा परेशान। प्रजा कहता, अरे चुप हो जा, बहुत ज़्यादा मत बोल, फिर राजा तेरे को सजा दे देंगे। अभी तेरे को सजा दिए हुए हैं, बहुत तू मार खा के आया, फिर तू सजा वही भोगेगा जाके, फिर वही तू मार खाएगा। बोला, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये नाइंसाफ़ी है और ये गलत है। मैं गलत का कभी भी साथ नहीं देता हूँ, मैं सही का साथ देता हूँ। जिसमें से सुकरात पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन माइंडियर था, उसके पास दिमाग था, लेकिन बोलने में बहुत ज़्यादा तेज था, वो बोलता बहुत ज़्यादा था। इस बात को उसने माना नहीं कि मैंने गलती किया है, थोड़ा सा भी नहीं माना। वो कहता है कि हमारा दिल है, हमारा आत्मा है, हमारी नज़रें हैं, हम किससे प्रेम करते हैं, किससे नहीं करते हैं, हमें पता है। वो हमसे करे, हम उससे करें, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप मेरे में आके मुझे ये उल्टा लटका के पीटने लग रहे हो? क्या ज़रूरत थी आपको पीटने की? लेकिन ये जो भी हुआ है गलत हुआ है। आप राजा नहीं हो, आप लोगों पे शासन करते हो।
इस बात को एक व्यक्ति था, एक लड़का था, वो सुन रहा था। जो एक लड़का था वो सुन रहा था सारा बात। उसने पेन उठाया और जितना भी सुकरात ने कहा था उसके बातों को लिखता गया। मतलब जितना भी बात उसने बोला, बोलने का बताई हूँ अभी आपको कि बोलने का प्रैक्टिस उसको ज़्यादा था, वो ज़्यादा बोलता था और उसके बातों को, हर एक बात को लिखता गया वो लड़का। इसी से आपको पता चलेगा कि अरस्तु का काम क्या था, अरस्तु के गुरु कौन थे, तब आपको यही पता चलेगा। राजनीति क्यों बनाया गया, पॉलिटिक क्यों बनाया गया, राज्य क्यों बनाया गया, व्यवस्था क्यों बनाई गई, इसी को कहते हैं व्यवस्था। अब किसको कहते हैं या अभी पूरा आपको पता नहीं है, तभी अभी बताऊंगी आपको। वो लड़का लिखता गया इस बात को, हर एक चीज, हर एक चर्चा उसका करता गया, उसको लिखता गया। उस लड़के ने लिखते लिखते रिपब्लिक एक बुक बना दिया। और किसका चर्चा किया था, सिर्फ सुकरात का चर्चा किया था। वर्णन किसका उसमें था, सुकरात का था। कितने उसने मार खाया था, लिखा था। क्या किया उसके साथ जाति हुआ था, वो लिखा था। क्या क्या सुकरात ने बोला था, सारा उस लड़के ने लिख दिया था। और वो उस लड़के का नाम था प्लेटो। अब इस प्लेटो ने लिखा बहुत, क्या नाम था उस लड़के का, प्लेटो। प्लेटो द्वारा लिखी गई थी जो बुक थी वो रिपब्लिक थी। और ये लिखा हुआ था किसके ऊपर, मतलब रिपब्लिक थी, और ये लिखा गया था, सिर्फ वर्णन किया था उसने अपने जो गुरु थे सुकरात के बारे में, सारे बात को उसने लिख दिया था, सारे बात को लिखा। इसके बाद क्या किया वो कि एक इसने एकेडमी खोली। कहाँ पे, ये संस्था कहाँ पे खोला, एथेंस में। एथेंस में उसने खोला। कौन, इस प्लेटो ने, इसने खोला। वहां पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने गए, बहुत सारे बच्चे वहां पे पढ़ने गए। और साइंस, सोशल साइंस जो भी है आपका, साइंस वाइंस सब कुछ उसमें पढ़ाया जा रहा था। और ये बहुत माइंडियर तेज था, एक गरीब घर का ये भी लड़का था। जो प्लेटो था ये भी गरीब घर का ही था लड़का। इसने इनका बात सुना, देखा कि राजा ने सुकरात को मारा, सुकरात ने सारी बात बोला और सारी बात को लिखता गया। लिखा उसने, एक बुक लिख दिया जिसका नाम था रिपब्लिक। उसने बुक लिख दिया। उसके बाद उसने प्लेटो ने एक संस्था खोला उस द एकेडमी के नाम से। कहाँ पे खोला था, एथेंस में। ये आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए कि जो एथेंस में खुला हुआ संस्था, मतलब संस्था खोला हुआ था, वो किसके द्वारा खोला गया था भैया, किसने खोला था, प्लेटो ने खोला था। प्लेटो द्वारा एक संस्था खुली थी जो एथेंस में खुला था। वहीं से पढ़ के, इसी जगह से पढ़ के, हर एक बच्चों में पढ़ने वाले में से अरस्तु भी थे कि जो उन्होंने भी पढ़ के निकल गए। जब उन्होंने पढ़ के निकले तो अरस्तु ही गुरु अपना किसको माने, प्लेटो को। अब इनको क्यों माने, क्योंकि इनके गुरु थे सुकरात। कौन थे, सुकरात इनके गुरु थे प्लेटो के। अब प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अब इन्होंने जब पढ़ के निकला अरस्तु ने, तो एक बुक बनाई जिसका नाम रख दिया पॉलिटिक्स। क्या नाम रखिया, पॉलिटिक्स। अब यही है आपका पॉलिटिक्स। अब इन्होंने पढ़ा था उसमें राज्य व्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के बारे में। जितने भी, अब मान लीजिए सुकरात ने जो भी बात बोला, तो अब अपने भारत के पॉलिटी में देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या है, कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है। राजा शासन करते थे, कितने पहले मिलना नहीं चाहते थे अपने भारत में, कितनों को किस तरीके से मिलाया गया। तो ये सारे राजनीतिक व्यवस्था है। क्या है, राजनीतिक व्यवस्था है। राज्य द्वारा जो व्यवस्था होता है उसके बारे में, तो उसे हम राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं, उसके बारे में बताया गया। अरस्तु ने पढ़ के निकला वहां से, और अरस्तु ने एक बुक को उन्होंने भी लिखा, उसका नाम था पॉलिटी। इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटी। फादर ऑफ पॉलिटी अरस्तु को ही कहा जाता है। ये आपका बहुत
एक सिंपल सा सवाल कहिए या फिर आपको बहुत डिफ़िकल्ट घुमा के पूछ दिया जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा समझने का तरीका है कि आप किस तरह। अब इनके जो थे शिष्य थे, अरस्तु के शिष्य सिकंदर थे। ये कौन थे? सिकंदर थे। अब बताइए, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। यानी इन चारों लोगों ने किस तरीके से एक सुकरात जो सबसे अनपढ़ गंवार व्यक्ति था, उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, वो बोलने सबसे ज़्यादा जानते थे। पढ़ने से बात नहीं है कि हम मतलब बहुत अच्छे लोग पढ़े लिखे भी अगर बैठ जाए बात करने तो बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति था कि ये पढ़ा लिखा मतलब लिख नहीं पाता था, पढ़ नहीं पाता था, लेकिन बोल लेता था। तो बोलने वाले व्यक्ति जो होते हैं, बोलने वाले व्यक्ति, उनके अंदर भी ज़्यादा ज्ञान होता है, यानी बोल देते हैं समाज बहुत लोगों को। अब जैसे कि कोई है और बता दूंगी तभी हो जाएगा दिक्कत, तो ना बताऊंगी। तो मान लीजिए कि पढ़े लिखे व्यक्ति जो हैं उनकी बात छोड़ो, लेकिन जो ऐसे हैं कहीं भी बोलने में सक्षम है वो बोल लेते हैं। क्या बेइज्जती क्या ना बेइज्जती उनको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए बता रही हूँ आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका सर्कल बना हुआ है, यानी कि ये बीच में राजा है और राजा ने सारा खेल रच दिया। राजा अगर ना मारे होते सुकरात को तो सुकरात कोई शब्द ना बोलता और ना प्लेटो लिखता। जब प्लेटो ने लिखा तो उसने किताब एक बना दी रिपब्लिक, उसने खोल दिया एक एकेडमी। वो कहाँ खोल दिया? एथेंस में। बहुत ध्यान से लिख लेना, ये टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एथेंस में पढ़ने वाले जो व्यक्ति थे, लड़कों में से पढ़ने वाले एक निकले अरस्तु भी पढ़ के। अरस्तु ने अपना एक पॉलिटिक का बुक तैयार कर दिया, किस तरीके से हमने यहाँ ये चीज़ पढ़ा है। उसके बाद इनके जो शिष्य थे सिकंदर थे। कौन थे? सिकंदर थे। तो ये आप लोगों को ये समझ में आया कि हम अरस्तु को क्यों कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटी, क्यों कहते हैं अरस्तु? क्योंकि इस तरीके से यहाँ से पढ़ के आए थे और उन्होंने अपनी किताब लिखी थी एक, और जो किताब जो भी लिख दिया उसको हम मानते हैं कि हाँ अब इन्होंने जो चीज़ लिख दिया, अब किसी चीज़ का रचना है। अब मान लीजिए मार्कर को बनाने वाले ने मार्कर बना दिया तो कहते हैं कि फादर ऑफ कौन है भैया? मार्कर जो बनाया है वो है। फ्रिज किसने बना दिया? टीवी का की आविष्कार किसने कर दिया? ये बिजली का आविष्कार किसने कर दिया? फैन का। मतलब इस तरीके से जो बना देता है हम लोग उसे कह देते हैं। लेकिन जब भी आपसे पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा तो पॉलिटी के पिता आप बता सकते हो, जैसे साइंस के पिता बता सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप किसी चीज़ के, इकोनॉमिक्स के, आप मतलब हिस्ट्री के, हेरोडोटस जैसे बता सकते हो। किसी चीज़ को आप बता सकते हो कि इनके जनक ये हैं, इनके जनक, इनके पिता ये हैं। तो इसी तरीके से हैं। लेकिन हम लोगों का तो संविधान में अस्थायी तौर पे इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, क्योंकि जब अपने भारत का संविधान लिखा जा रहा था, संविधान का है, तो हम लोग सिर्फ पॉलिटिक के बारे में देखे हैं। पॉलिटिक यानी कि कौन है भैया? अरस्तु है। पिता कौन है? अरस्तु है। किस तरीके से बने, क्या हुआ, ये चीज़ आपने समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।